2 डोज ले चुके हैं तो कौन सी लगेगी तीसरी डोज? देश में 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगना शुरू होगी। ऐसे समय में जब दुनिया कोविड महामारी के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ रही है, भारत सरकार नए दिशा निर्देशों को लागू कर स्थिति काबू करने में जुटी है, क्योंकि कोविड वायरस का संक्रमण फिर से तेजी से पांव पसारने लगा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाने हैं। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने पत्र लिखा, सभी राज्य सरकारों से कहा जिन्हें पहले जो वैक्सीन लगाई गई उसकी ही बूस्टर डोज लगाई जाएगी। कौन सा बूस्टर डोज? सरकार ने बताया। केंद्र सरकार ने कहा 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर के लोगों को बतौर प्रिकॉशन डोज में उसी वैक्सीन की डोज दी जाएगी जो उन्होंने पहले 2 डोज ले रखी हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति पहला और दूसरा डोज कोवैक्सीन का ले रखा है तो उसे प्रिकॉशन डोज भी कोवैक्सीन की ही लगेगी। इसी तरह जिसने पहले 2 डोज कोविशील्ड के ले रखे हैं तो उन्हें भी बूस्टर डोज कोविशील्ड की ही लगेगी। बूस्टर डोज पर क्या कह रहे हैं डॉक्टर? इससे पहले समझा जा रहा था कि सरकार बूस्टर डोज को लेकर कुछ ऐसा नियम बना सकती है कि जिन लोगों को पहली 2 खुराक एक वैक्सीन की दी गई है उन्हें तीसरी डोज अलग वैक्सीन की दी जाएगी। अगर किसी शख्स ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक ले रखी हैं तो उसे कोवैक्सीन दी जाएगी। तो वहीं इनमें से कुछ ने सरकार के उसी वैक्सीन को तीसरी डोज की तरह इस्तेमाल करने के फैसले पर चिंता जाहिर की। दिल्ली के फोर्टिस CDOC अस्पताल के चेयरमैन अनूप मिश्रा का कहना है, एंटीबॉडी निर्माण बढ़ाने के लिए अलग वैक्सीन का इस्तेमाल करना शायद ज्यादा बुद्धिमानी भरा फैसला हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि संबंध में और डेटा की जरूरत है। सरकार ने तय किया कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी। बुधवार को सरकार ने कहा इसके लिए उसी वैक्सीन का इस्तेमाल होगा जो उन्हें पहले दी जा चुकी है। सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला? मैक्स हेल्थ केयर में एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज विभाग के चेयरमैन अमरीश मित्तल ने कहा, सरकार ने प्ले सेफ की रणनीति के तहत फैसला किया है क्योंकि तीसरी डोज के लिए वैक्सीन को मिक्स करने का डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा तो यही होता कि कोवैक्स जैसी किसी वैक्सीन को थर्ड डोज की तरह यूज करते। ये अप्रूव्ड है मगर अभी उपलब्ध नहीं है और RNA टीकों तक हमारी पहुंच नहीं है। कोवैक्स होती बूस्टर की बेस्ट चॉइस। 3 जनवरी को फैसले से पहले टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी कि NTAGI की बैठकों में बूस्टर पर चर्चा हुई। एक सदस्य ने कहा कि फैसला इस तथ्य के आधार पर हुआ, अगर वैक्सीन को मिक्स किया जाए तो रिएक्टोजेनिसिटी बढ़ जाती है। रिएक्टोजेनिसिटी मतलब वैक्सीन के बाद होने वाले रिएक्शन। मगर एक्सपर्ट की राय जुदा है। कोलकाता के JT हॉस्पिटल एंड डायबिटीज इंस्टीट्यूट में सीनियर कंसल्टेंट A.K. सिंह ने कहा, भारत में उत्पादित किए जा रहे उपलब्ध टीकों में से बूस्टर डोज के रूप में कोवैक्स बेस्ट चॉइस होती, वही वैक्सीन नहीं। कोविशील्ड की 2 डोज भी काफी। वरिष्ठ महामारीविद गिरधर बाबू का कहना है कि भारत में अलग अलग वैक्सीन को लेकर सबूत की गैर मौजूदगी में सरकार का फैसला सही है। कम से कम कोविशील्ड के केस में उन्होंने कहा, यूके के सबूत बताते हैं एस्ट्राजेनेका की 2 डोज भी अस्पताल में भर्ती होने और मौत से बचाने में कारगर है। मैंने कोवैक्सीन का डेटा नहीं देखा इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। ICMR के केरल यूनिट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव ने कहा, इन टीकों पर स्टडीज की जरूरत है। Those who have received the primary 2 doses of Covishield will receive Covishield. That's the way we are proceeding. लव अग्रवाल जी ने क्लियरली हमें समझाया कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो ऑन ट्रैक हैं और ये प्रोसेस शुरू होगा। सो कोवैक्सीन वालों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड वालों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड वालों को कोविशील्ड। इसके साथ साथ हम ये भी अवगत कराएंगे कि जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे वैक्सीन्स के बारे में, सो कॉल्ड मिक्सिंग की, सो कॉल्ड हेट्रोलोगस अप्रोच, वो जैसे जैसे डेटा सामने आएगा, साइंस सामने आएगी, इसको हमारी साइंटिफिक टीम्स इसको रिव्यू करेंगी और अगले फैसले लेंगी। जैसे आपको विदित है कि हमारे पास विद टाइम चॉइसेस इमर्ज हो रही हैं। लास्ट टाइम हमने कोर्बेवैक्स की जो EUA हुआ है उसको हमने
यहाँ चिन्हित किया था. So that's the second part. Now the third is that yes, we are now facing an exponential rise in COVID cases. एहतियाती खुराक के लिए कोविड के टीकों के मिश्रण के दृष्टिकोण पर पॉल ने कहा, इस पर आगे चर्चा की जाएगी क्योंकि इस विषय पर ज्यादा शोध चल रहा है. बहरहाल पिछले 8 दिनों में देश में जिस तरह से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तांडव मचाना शुरू किया, उससे बचने में ये बूस्टर डोज सुरक्षा कवच का काम करेगी. स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी.